आज हम अपनी साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करते हैं, ठीक है। चैप्टर साइंस, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 2, इसका नाम है भोजन के संघटक, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट। अब किसी चीज का कंपोनेंट क्या चीज होती है, ठीक है। कंपोनेंट वो चीज होती है जिन जिन चीजों से वो चीज बनी होती है, ठीक है। जैसे कि कहा तो ये जाता है कि इस धरती पर कोई भी पदार्थ है तो वो 3 चीजों से बना है मिलकर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इन 3 चीजों से मिलकर बना है। इन तीनों चीजों का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाता है। तो भोजन के संघटक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि भोजन में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे कि मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मतलब भोजन पकाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो संघटक का मतलब ये है कि किन किन चीज़ों से भोजन बना है। जैसे कि हमारा वसा है, कार्बोहाइड्रेट है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि हमें भोजन की नीड क्यों पड़ती है, हम भोजन क्यों खाते हैं, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे इसमें कि हमें भूख लगती है भाई तभी हम भोजन खाते हैं, तो क्या सिर्फ यही पॉइंट है हमें हमारे भोजन करने का कि बस भूख शांत हो गई। इस तरह से तो ये है कि हम जो है मतलब सिर्फ चावल खा लें भरपेट या सिर्फ रोटी खा लें, सब्जी वब्जी कुछ ना खाएं, तो क्या मतलब हमारा पेट तो भर जाएगा। लेकिन भोजन का काम सिर्फ पेट भरना नहीं होता है। भोजन का एक काम जो है ना हमारा, वो हमें ऊर्जा देना भी होता है, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। तो यही चीज है कि भोजन का काम में सिर्फ पेट भरना नहीं होता है, वो हमें ऊर्जा देना भी होता है। अब भोजन में ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब हमें इतना ज़्यादा काम करने के लिए, इतना हैवी हम काम कर लेते हैं। मजदूर लोग दिन भर मतलब क्या कहते हैं अपने पीठ पे वजन लाद के चलते हैं, और हम लोग भी बोल रहे हैं, कितनी ज़्यादा इसमें एनर्जी लग रही है। तो भोजन में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इतना पावरफुल बना रही है, जो हमको पावरफुल बना रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है ना, यही हमारे जो है इसके संघटक हैं, ठीक है, जिसमें हमारा आ जाएगा वसा है, ठीक है। सॉरी, ये चीजें जो है जो भोजन को इतना पावरफुल बनाती हैं इनको बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। ये हमारे होते हैं पोषक तत्व, जैसे कि वसा है ना, प्रोटीन है, कैल्शियम है। अब ये चीजें हैं कि ये हमारे भोजन के लिए अल्प मात्रा में ही हमारे लिए जरूरी होती है, लेकिन बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होंगी तो क्या फिर गई, अगर ये नहीं होंगी तो हमारे शरीर को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर सपोज कीजिए आप सिर्फ रोटी खाते रहिए तो आप पेट तो भर लेंगे अपना, लेकिन आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी दर्द भी हो सकती है इवन, ठीक है। तो भोजन का कार्य जो है सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, हमें हमारे शरीर को ऊर्जा भी देना है, ठीक है। सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, बल्कि भोजन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो हम जब ये ऊर्जा प्रदान करता है, जब हमने 2 चीजें पढ़ ली, तो क्या अब हम भोजन की एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि भोजन का जो हम यूज करते हैं, भोजन का जो प्रयोग है, पहली बात तो भोजन एक पौष्टिक आहार है, ठीक है। मतलब सिर्फ आपने रोटी खा ली, सिर्फ चावल खा ली, इसको भोजन नहीं कहेंगे। भोजन में हमारे ये सारे जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, भोजन में जो हमारे ये सारे पोषक तत्व हैं, इनकी आवश्यकता होती है, और ये होंगे तभी वो एक प्रॉपर भोजन है, ठीक है। ठीक, तो हम भोजन के बारे में फिर सिंपल सी डेफिनेशन भोजन की ये लिख सकते हैं, ठीक है। भोजन एक पौष्टिक आहार है, एक पौष्टिक आहार है जिससे हम अपने जीवन, ठीक है, जीवन को तो हम चला ही रहे हैं भाई, हमने पेट भर लिया, लेकिन अपना विकास, हमारा विकास किससे हो रहा है? ये सारे पोषक तत्वों से। तो ठीक है, अपने जीवन व विकास को बनाए रखने के लिए ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। और इसमें हम ये भी चीज कह सकते हैं कि हम देखते हैं ना कि इंडिया में डिफरेंट जगह डिफरेंट भोजन किए जाते हैं। साउथ में आपका इडली सांभर ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्थ में हमारा रोटी चावल ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ होती है भोजन की वैरायटी, है ना, भोजन की वैरायटी ऑफ फूड। तो ये भोजन की वैरायटी क्यों ज़रूरी है ये हमने जान लिया, ठीक है। वैरायटी नहीं होगी तो हमें जो डिफरेंट पोषक तत्व वो हमें नहीं मिल पाएंगे, इससे हमारा जो शरीर है वो अभाव से ग्रस्त हो सकता है ना। तो हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें 5 टाइप के पोषक तत्व बताए गए हैं। हम उसके बारे में पहले लिख लेते हैं, है ना। पोषक तत्व, ठीक है, जिसमें कि पहला है हमारा
विटामिन, ठीक है, विटामिन। दूसरे हमारे खनिज लवण, तीसरे हमारे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और चौथा है हमारा प्रोटीन, ठीक है, पांचवा है हमारा आपका वसा, ठीक है। ये तो 5 हुए। अब इनके अतिरिक्त 2 चीजें और जरूरी होती हैं। एक को तो बोलते हैं रुक्षांश, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है पानी, ठीक है, रुक्षांश और पानी, ठीक है। ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी होती है। कैसे जरूरी होती है ये हम बात कर लेते हैं। अब विटामिन, विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। जैसे कि अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी है तो हमें दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आईसाइट वीक हो सकती है, ठीक है। विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम है तो हम मतलब हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी मतलब जो दांत की बीमारी होती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और विटामिन डी की अगर हमारे पास कमी है तो हमारी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा वीक हो जाएंगी कि अगर हम थोड़ा सा मुड़ भी गई तो वो टूट जाएंगी, ठीक है। इसी तरह विटामिन ई, ये सारे लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब विटामिन के बारे में हम लिख सकते हैं कि बीमारियों से बचाता है, ठीक है, बीमारियों से बचाता है। वह हमारे दांत हो गए, हमारी हड्डियां हो गई है ना, अस्थियां, इनको एक प्रॉपर शेप में रखता है, इनको एक प्रॉपर शेप में रखता है जो होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनकी जो पैर होते हैं, जिनकी टांगे होती है वो इस तरह से मुड़ जाती हैं, है ना, इस तरह से उनके पैर मुड़ जाते हैं। ये जो होती है ये हमारी यही वाली डिजीज होती है, ठीक है। अब खनिज लवण के बारे में बात करेंगे। अच्छा, खनिज लवण के बारे में बात बाद में करते हैं क्योंकि ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक तत्व है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और ये 2 टाइप का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जिनको मतलब हमारा शरीर जो है वो आसानी से पचा लेता है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वाले होते हैं जो मतलब जिनको हमारे शरीर को पचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, ज़्यादा वक्त भी लगता है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये जैसे कि मतलब इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि गेहूँ हुआ हमारा, चावल हुआ, है ना, इन सब में मिलता है गेहूँ, चावल। कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और एक है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जैसे हमने बताया सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जिनको शरीर आसानी से पचा लेता है, ठीक। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनको हमारे शरीर को पचाने के लिए ज़्यादा वक्त और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिनको पचाने के लिए अधिक वक्त, ठीक है, समय, वह अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, मेहनत की नीड होती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आता है प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमारी प्रॉपर हाइट हो, हमारा प्रॉपर वेट हो, ये सब चीज़ के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब फिर तो प्रोटीन सिर्फ बच्चों को पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन का एक काम ये भी होता है कि जब हमें कोई चोट लग जाती है ना तो हमारे घाव को, हमारी चोट को जल्दी से ठीक करने के लिए ये प्रोटीन सहायक होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्या करता है, ये हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है, ठीक है, वृद्धि प्रदान करता है, ठीक है। साथ ही जब हमें चोट लग जाती है तो हमारी चोट को ठीक करने वह घाव को भरता है, ठीक। अब आता है वसा के बारे में। वसा का काम क्या है? वसा भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ठीक है। लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट में ये अंतर होता है कि आप अगर एक ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया और 1 ग्राम आपने वसा खा लिया तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और वसा का यूज़ क्या है कि जब हमारे शरीर में मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है या हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता तो ये जो वसा है, ठीक है, ये हमें हमारे शरीर को मतलब प्रॉपर ऊर्जा मिलती रहे, ये इंश्योर करता है, ठीक है। तो वसा का हम क्या लिख देते हैं? हमारे शरीर को
हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है, एनर्जी प्रदान करता है। और ये किस में पाया जाता है? ये जैसे कि हमारा ऑयल हो गया और बटर हो गया है ना, और मतलब एग वगैरह हो गए, इसमें ऑयल, मक्खन, अंडा, ठीक है, इनमें पाया जाता है, ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं वृक्षांश की। वृक्षांश हमें कोई मतलब क्या कहते हैं, कुछ पोषक तत्व नहीं देते हैं, लेकिन वृक्षांश जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि वृक्षांश जो है, जो हमारे मतलब भोजन का कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको मतलब हमें पचाने में दिक्कत होती है, ठीक है, उसको जो है हमारे शरीर से बाहर निकालता है। अब सपोज कीजिए कुछ ऐसे पोषक तत्व, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जो हमारे शरीर में नहीं पच पा रही हो, ठीक है, अगर वो हमारे शरीर में ही रहे तो दिक्कत हो सकती है ना हमको। तो वृक्षांश हमारी यही हेल्प करता है, जो चीज़ें हमारा शरीर नहीं पचा पाता उनको ये मतलब मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वृक्षांश का काम हो गया। अब पानी का काम क्या है? ठीक है, तो पानी का एक काम तो यही है कि हमारे शरीर को मतलब हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है ना। शुष्क शरीर हो जा हमारा हो जाएगा तो सारी हमारी जो शिराएँ हैं, मतलब जो रक्त ध्वनि वगैरह सिकुड़ने सी लगेंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो पानी हमारा इसलिए आवश्यक है। दूसरा, पानी का काम ये भी होता है कि देखिए, जब जैसे सपोज कीजिए हमारे ब्लड में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, कुछ मतलब कोई खराब पदार्थ हमारे ब्लड में आ जाता है, तो अगर हम पूरा ब्लड तो अपना चेंज कराएंगे नहीं जाके, है ना। तो पानी क्या करता है? पानी उस ब्लड से वो इम्प्योरिटीज जो है उनको निकाल के बाहर कर देता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। और वो किस किस माध्यम से करता है? जैसे कि हम मूत्र त्याग करते हैं, है ना, और पसीने के माध्यम से, है ना, पसीने के माध्यम से, इन सबसे ये हमारी इम्प्योरिटीज निकलती रहती है। अब पानी, एक तो पानी मतलब एक तो डायरेक्टली पानी पी लेते हैं, पानी पीते हैं, हम चाय पीते हैं दिन भर में, और हम दूध पीते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ तो पानी का है ही। दूसरा, कुछ सब्जियां होती हैं जो खुद ही अपने आप में पानी जो है अपने अंदर समाहित किए हुए होती हैं, जैसे कि टमाटर, ठीक है। अभी हम कैसे पता करेंगे? देखिए, टमाटर को जब हम काटते हैं ना तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, है ना, तो उससे पता लगता है कि इसके अंदर पानी है। ऐसे ही जब हम खीरे को काटते हैं तो खीरे से पानी निकलता है। और दूसरा, जो अब हम आलू को काटते हैं तब उससे पानी निकलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें हमारी एनसीईआरटी में 2-3 टेस्ट दिए हैं, जैसे कि मंड का टेस्ट दिया है उन्होंने, है ना। कैसे हम पता करेंगे किसी भोजन में मंड की उपस्थिति है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस खाद्य पदार्थ को लेंगे, एक प्रखली में डालेंगे, और उसमें हम जो है सोडियम के विलयन की कुछ बूंदे गिराएंगे, ठीक है। सोडियम के विलयन की जब हम कुछ बूंदे गिराएंगे तो उसका रंग जो है या तो काला हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसका कलर जो है वो नीला हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक या ब्लू। अगर ये हो जाता है तो इससे पता लग जाता है कि हमारे भोजन में जो है मंड मौजूद है, ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरा हमारा है कि अगर किसी भोजन में वसा है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, वसा के बारे में, ठीक। तो ये हम कैसे पता करेंगे किसी भोजन में वसा, ठीक है। तो वसा के बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो हमारी एनसीईआरटी में बता रहा है कि वसा के लिए आप जो खाद्य पदार्थ है जिसमें आप टेस्टिंग करना चाहते हो उसको पहले किसी कागज पे रखो, मतलब ठीक है, सूखा है तो वैसे उसको कागज पे रखो, और उसको मतलब पीटो उसको, है ना, उसको मतलब ऐसे घिसका मसाला ये सब चीज़ें करो, और फिर उस कागज को किसी रोशनी में ले जाकर देखो। अगर उससे जो है प्रकाश आ पा रहा है ना, धुंधला धुंधला सही अगर प्रकाश आ पा रहा है तो हमारा ये इंश्योर हो जाता है कि इसमें हमारा जो है फैट है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब ये है कि हाँ, खनिज के बारे में रह गया था अभी हमारा बताने के लिए, है ना, खनिज, ठीक है, खनिज लवण, पूरा वर्ड खनिज लवण, ठीक है। तो खनिज लवण हमारे कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम है एक, है ना, कैल्शियम, इनका वर्क देखेंगे अभी, कैल्शियम। और दूसरा हमारा फास्फोरस, है ना। और तीसरा हमारा है इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। और फिर इसमें हमारा आयोडीन, है ना। और फिर इसमें हमारा है लौह तत्व, ठीक। अब कैल्शियम, देखो कैल्शियम से क्या होता है, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, ठीक है, तो हमें मतलब मसूड़ों वगैरह की गम की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, मसूड़ों से ब्लड आने लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आयोडीन की कमी से हम जान रहे हैं कि गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। गोइटर में क्या होता है कि जो हमारा जो गला है, ये घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, तो वो बहुत मोटा सा हो जाता है गला हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख के बता सकते हैं कि ये अमुक आदमी जो है इसके भोजन में जो है आयोडीन की कमी है, ठीक है। और ये कमियाँ, और लोह तत्व जो है, लोह तत्व मतलब हमारे जो एनीमिया की प्रॉब्लम है ना, उसका कारण बनता है अगर हमारे खाने में लोह तत्व की कमी है तो, है ना, ये सारी चीज़ें। अब जो है हम कुछ बात कर लेते हैं अभावजन्य रोग, है ना, अभावजन्य रोग।
इससे पहले एक वर्ड आ रहा है हमारा संतुलित आहार, ठीक, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार कौन सा है, ठीक है, वह आहार जिसमें ये जो हमने सारे पोषक तत्वों की बात की, ये एक मतलब प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए, जितने मतलब किसी बॉडी की नीड होती है उतना होनी चाहिए। क्योंकि जो मतलब इन सारे पदार्थों की मात्रा जो है ना बच्चों में अलग होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है, पुरुषों के लिए अलग होती है। तो इसीलिए जिसकी भी थाली है, जैसे कि एक बच्चे की थाली है तो उसकी थाली में वो सारे पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए उतनी मात्रा में जितने उसको चाहिए, ठीक है। महिला की थाली है तो उसमें भी होने चाहिए ये पोषक तत्व उतनी ही मात्रा में जितने की उनको चाहिए। ये पूरा एक चार्ट होता है, इसमें डिसाइड होता है, मतलब डॉक्टर्स वगैरह के पास ये चार्ट्स होते हैं। और अगर एक मेल पर्सन की थाली है तो उसकी थाली में ये इंश्योर होना चाहिए कि सारे पोषक तत्व जो हैं वो उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में उसको चाहिए। अगर ये पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं है, ठीक है, उतनी मात्रा में नहीं है तो हमारे शरीर को कुछ अभाव होने लगते हैं ना, हमारे शरीर को कुछ अभाव होने लगते हैं। और जब इन पोषक तत्वों की मात्रा मतलब लंबे समय तक हमें नहीं मिल पाती, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक हमें नहीं मिल पाती, तो उससे हमें रोग हो जाते हैं जिनको कहते हैं अभावजन्य रोग। तो इसलिए हमें संतुलित भोजन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मतलब ये तो है कि मतलब ये जो सारे पोषक तत्व हैं ये डिफरेंट पदार्थों में डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे, कार्बोहाइड्रेट तो नंबर 1 पे इसमें चावल है, ठीक है। चावल में किसी भी और खाद्य पदार्थ की कंपेयर में जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा देखो, लोह तत्व की बात करें तो हमें पालक के पत्ते जो होते हैं उसमें, गुड़ में, इन सब में मिलता है ना। और विटामिन डी, ये सारी चीज़ें मतलब ये इतने ऐसी चीज़ों में मिलती है ना कि मतलब जो एक गरीब वर्ग है, मतलब जो जिसकी इनकम कम है, ठीक है, वो भी मतलब आराम से एक संतुलित भोजन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कि ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। जैसे कि आप गुड़ खा लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। ब्लड एनीमिया, मोस्टली भारत में जो है मतलब फीमेल जो है एनीमिया से ग्रसित होती हैं। तो अगर वो सिर्फ अपने डाइट में अगर सिर्फ गुड़ का ही वो कर लें, गुड़ इतना महंगा भी नहीं होता, ठीक है, अगर गुड़ को ही इन्वॉल्व कर ले अपनी थाली में तो वो एनीमिया की प्रॉब्लम से बच सकती हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हैं। हाँ, तो अभावजन्य रोग के बारे में बात कर रहे थे और हम देखेंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होगा और उसकी मतलब उसकी पूर्ति कैसे होगी, कौन सा एक खाद्य पदार्थ है जिससे उसकी पूर्ति हो सकती है। तो ये हम बात करेंगे अभावजन्य रोग, ठीक है। अब जैसे कि हमारा है इसमें पहले विटामिन ए के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ए से क्या होगा, अगर किसी को विटामिन ए की प्रॉब्लम है तो उसको रतौंधी हो सकता है। रतौंधी मतलब उसकी जो आंखों की देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है और उसको कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब रंग संगति से हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है नाम उसका, कलर ब्लाइंडेडनेस, ठीक है। कुछ कलर्स को उसको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्टली शायद ये ग्रीन या रेड कलर होते हैं, इनको देखने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा रात के समय मतलब पूरा उनका ऐसा हो सकता है कि उन्हें कुछ भी ना दिखाई दे। रात के समय तो देखो हमें भी नॉर्मल भी नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ तो हम देख पाते हैं ना। जिनको विटामिन ए की कमी हो जाएगी, उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको रात में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, है ना, रात में देखने में समस्या। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी, तो जिस भी व्यक्ति में मतलब विटामिन ए की कमी है उसकी थाली में जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर होनी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। ये हमारा इसका हो गया। अब दूसरे बारे में बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बेरी रोग हो सकता है, ठीक है, बेरी, ठीक है। ये विटामिन बी का काम क्या मतलब पूरे ये एक विटामिन तो एक पूरी फैमिली है, इसमें मतलब काफ़ी सारे वो होते हैं। हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, B1 के बारे में बात करेंगे अभी, है ना। बेरी होता है और इसकी एक चीज़ क्या होती है कि जो मतलब इसकी एक चीज़ क्या होती है, कई कार्बोहाइड्रेट से जो मतलब कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलते हैं, है ना। इसका यूज तो एक यही हो गया, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में चेंज करते हैं, एनर्जी में चेंज, ठीक है। और इसकी कमी से वेरी रोग हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मतलब भूख लगना कम हो जाता है, और मतलब आदमी को जो है मतलब उसका शरीर जो है वो कमजोर पतला होने लगता है, ठीक है, शरीर पतला होने लगता है। तो विटामिन B1 इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत है मतलब जैसे कि ब्राउन राइस आप खाइए, है ना। और दूसरा मतलब जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उसका तेल जो है ये यूजफुल होते हैं, है ना। तो सूरजमुखी के बीज, ठीक है, इसके स्रोत हैं। और आपका ब्राउन राइस, है ना, ब्राउन राइस ये इसके स्रोत है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, ठीक है।
विटामिन सी से क्या होता है भाई, हमारी जो मतलब गम संबंधित मतलब मूत्रों संबंधित समस्या हो जाती है, ठीक है, दांतों का क्षय शुरू हो जाता है इसमें। और विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रस फूड मतलब खट्टे फल, जैसे कि हमारा मतलब संतरा हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, ये मिलता है हमें सिट्रस फलों में मिलता है। और ये पपीते में भी हमें मिलता है ना। तो जिसको भी ये समस्या है वो इनका सेवन करे और अपने आप को स्वस्थ करे, है ना, ये चीज़ें हैं। अब इस पे सारी मिटाते हैं इसको, अगले के बारे में बात करते हैं हम। अगला हमारा विटामिन डी, ठीक है, चौथा है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं, दांत वगैरह हड्डियां हमारी, ये बहुत कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अगर हम मुड़ जाएं, मतलब हमारे पैर अगर मुड़ जाए तो वो हड्डी टूटने भी शुरू हो जाती है हमारी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और विटामिन डी के स्रोत है हमारे मतलब सनलाइट, है ना, सूरज का प्रकाश, सनलाइट, मशरूम, ठीक है, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। अगले की बात करें हम तो, ठीक है, मिनरल, खनिज लवण, जैसे कि मतलब मिनरल में से हम बात कर सकते हैं आपका, ठीक है, ये सब तो हमने इसके बारे में तो जान लिया था। और अच्छा ठीक है, हाँ एक मिनट, ठीक है, तो 5वें नंबर पे हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी से क्या होगा, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो है वही हम जो बात कर रहे थे, अस्थियां और हमारी जो मसूड़े हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और कैल्शियम हमें कैसे मिलेगा, जो डेयरी उत्पाद होते हैं ना, दुग्ध उत्पाद, ठीक है, जैसे कि मतलब मिल्क हो गया हमारा, है ना, मिल्क हो गया, एग हो गया, और आपका पनीर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इनसे हमें कैल्शियम की पूर्ति होती है हमारी, ठीक है। अब छठा हम बात करेंगे आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से हमें जो प्रॉब्लम होती है वो घेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होती है मतलब, हाँ ये तो हम जान ही लिए, इसमें क्या होता है कि मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है। तो आयोडीन की कमी कैसे पूरी करेंगे, जो नमक हम देखते हैं ना, मोस्टली नमक के पैकेट पर हमने लिखा हुआ देखा होता है कि आयोडीन युक्त नमक, है ना, ये चीज़ें जो, तो ये वाला जो नमक होता है ये इसके लिए यूजफुल होता है, मतलब अपने खाने में नमक की मात्रा सही करने की जरूरत होती है। और सातवां हमारा है लोह। अगर हमारे पास हमारे भोजन में लोह तत्व की कमी तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो हमें हो सकता है एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और व्यक्ति में मतलब जो रक्त का बनना जो है वो कम हो जाता है। तो जब वो कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई वर्क करता है, जल्दी थक जाता है, सांसें जल्दी जल्दी फूलने लगती है ना, ये चीज़ें। और लोह तत्व हमें कैसे मिलेंगे, आपका गुड़ हो गया और पालक हो गया, है ना, इन सबसे हमें ये मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है।